वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरु कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो योगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्थितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाच्येत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वशाया कलयति मथुराया सख्य मतीति गंगाम् मुरहरदयितात पादपद्म प्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपुरोच्छलेन वृन्दावनावनिपति जय सोम सोमो मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रजच्छ नितरां निरुपाधिकाङ् मे वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत व्याख्यान की इस प्रातः सत्र में समस्त वैष्णवों को, गुरु वर्गों को, सुधी समवाय को प्रणाम। आज पवित्र श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की जयंती तिथि। इसमें श्रीमद् नित्यानंद स्वरूप समस्त वैष्णव वर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नित्यानंद प्रभु ये बताते हैं कि आप यथेष्ट हरि कीर्तन कीजिए, हरिध्वनि कीजिए, आपके संसार उद्धार का दायित्व मेरे ऊपर है, उसकी चिंता मत करो। यथेष्टम कुरु हरि हरिध्वान मनीषम ततोव संसाराम बुद्धि तरण दायो मई लगेत। यथेष्टंग्रे भ्रातः कुरु हरि हरिध्वान मनीषम ततोव संसाराम बुद्धि तरण दायो मई लगेत। इदं बाहुस्फोटे रटति रटयंजो प्रतिगृहम भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। इसी तरह घर घर में जो इसे हरि कीर्तन के प्रचार करने वाले श्रीमन परम करुण नित्यानंद प्रभु को, जो जगाई माधा जैसे मद्यप से भी आघात प्राप्त करते हुए भी ये बोलते थे, आघात किया तो कोई बात नहीं है,
एक बार तो भगवान का नाम उच्चारण कर लो, मेरे प्रिय गौरांग का नाम उच्चारण कर लो तुम, जो आघात के विनिमय में भी उसको अपेक्षा न, भ्रूक्षेप न करते हुए वो हरि कीर्तन का प्रचार करते हैं। ऐसे परम करुण, अदोषदर्शी, परम दयामय नित्यानंद चंद्र, जो जगत के उद्धार के लिए हर जीव के हृदय कंदर में सुप्त श्री चैतन्य तत्व को जागृत करने वाले हैं, इसे प्रिय वैष्णव, मूल वैष्णव स्वरूप जो श्रीमन नित्यानंद चंद्र, उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के हम व्याख्यान का प्रारंभ करने के लिए सभी की अनुमति चाहता हूँ। जो श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के जो तृतीय श्लोक है, उसी श्लोक की व्याख्यान परंपरा चल रही है। तो श्लोक को पहले आवृत्ति करते हैं। निगम कल्पतरो गलितं फलं शुकमुख दमृतो द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो इस दिव्य श्लोक में संसार के रसिक वृंदों को, भावुकों को श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी सादर निमंत्रण करते हैं, सादर निवेदन करते हैं जी। संसार संसार में दुर्लभ जो श्रीमद् भागवत रूप फल सुलभ हो गया है, जो रस रूप है, उसका आप निरंतर पान कीजिए। जो कि वेद रूप कल्प वृक्ष के सुपरिपक्व स्वतः गलित फल है। इसी तरह श्री वेदव्यास अपने श्रोताओं को उन्मुख करते हुए श्रीमद् भागवत का जो अनुपम जो रसरूपत्व है, रस सार रूपत्व है, उसका प्रतिपादन करते हैं इस श्लोक में। जिसकी श्री वैष्णव कुल चक्रवर्ती श्री विष्णुवार्थ चक्रवर्ती पाद की टीका का आलोचन करने का, अध्ययन करने का हमें दिव्य सौभाग्य मिला है। तो उसमें जो लय आलयं पिबत, उसमें लय लय शब्द का एक तो अर्थ हुआ मुख्य, सालोक्यादि मुख्य, या जीवन मुक्त रूप, मुक्ति रूप जो मुख्य, उसको प्राप्त करने पर भी हरि कथा निरंतर सेवमान है, सेव्यमान है। इसलिए तो राजर्षि परीक्षित तो 10वें स्कंद के प्रारंभ में कहते हैं, निवृत्त तर्षि रूपगीयमानात् भवो सधात श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुपनाथ। निवृत्त तरसे रूपगीयमानात, जिनकी तृष्णा निवृत्त हो गई है, ऐसे विगत तर्स, निवृत्त तर्स महानुभावों के द्वारा भी हरि कथा निरंतर गीयमान होती रहती है। उसमें उपगीयमान में उपशब्द जो कर्म प्रवचन है, उपोधिके च, इसमें इसमें बताते हैं चक्रवर्ती पाद की उप नाम आधिक्य न गीयमानात। जो निवृत्ततर्ष मुनिगण है, वो ब्रह्म समाधि से भी, ब्रह्मानुभव से भी हरि कथा को ही आधिक्यतया, आधिक्य न गान करते हैं निवृत्ततर्ष महानुभव गण भी, जो कि हरि कथा के रस को जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ये जो जीवन मुक्त मुनिगण है, उनके द्वारा भी हरि कथा नितरांग सेव्यमान होती है। तो आलयं लयं अभिव्याप्य, मुक्ति को लेते हुए, मुक्ति के समय में भी, मुक्ति के बाद में भी यह हरि कथा कभी भी, किसी क्षण भी, किसी देश में, किसी स्थान में, किसी काल में इसमें परिहार का विषय ही नहीं है। ऐसे जो हरि कथा जो श्रीमद् भागवत में प्रथित है, इसी को निरंतर पान करने के लिए श्रोताओं को उद्बुद्ध करते हैं, श्रोताओं को उत्साहित करते हैं हमारे विश्व गुरु श्री वेद व्यास जी। इसी चक्रवृत्पाद कहते हैं कि लयो मोक्ष सालोक्यादि जीवन मुक्तत्व बा,
तम अभिव्याप्य तत्र तत्र भगवत लीला गान प्रसिद्धे है। तो उसी उसी अवस्था में भी भगवान का लीला ज्ञान तो प्रसिद्ध है। एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ की जब कल शुरुआत किए थे, दूसरा अर्थ की जो जदवा लय रसास्वाद जनित प्रलय अष्टम सात्विक। जब जब भगवत रस का आस्वादन होता है तो उस समय ये आस्वादक के शरीर में, ये रसिक के शरीर में सात्विक भावों का समुदय होता है। इस सात्विक भावों का उल्लेख साहित्यकारों ने भी किए हैं। हमारे रसिक कुल चक्रवर्ती श्री रूप गोस्वामी पाद भी भक्ति रसामृत सिंधु में जिन सात्विक भावों का उल्लेख किए हैं, तम स्वेदोथो रोमांच स्वर भंगोत बेपथु वैवर्ण्यम अश्रु प्रलय इत्यष्टो सात्विका मता, जो सात्विक भाव का उल्लेख किए हैं, जो सात्विक भाव वो भावाक्रांत चित्त में सत्व में समुदित होते हैं और शरीर में जिनका प्रकाश देखा जाता है स्तंभ से लेकर के प्रलय तक। तो इस इन सात्विक भाव के जो अंतिम भाव जो है प्रलय, प्रकृष्ट लय प्रलय, तब तक इसका पान करना चाहिए। तो इससे ये बताए थे कि पाने स्तंभाद्या सात्विका भवन्ति इति ज्ञेयम्। भगवत कथा का निरंतर पान करने से जब भगवत कथा रसरूपेण आस्वादित होती है, रसरूपेण आस्वाद्यमाना इयं कथा स्तंभादीन सात्विकान भावान व्यनक्ति। ये कहते हैं रसरूपेण जो सात्विक भाव प्रकटित होते हैं, जो आस्वादित होती है हरि कथा, तो सात्विक भाव स्तंभ से लेकर के प्रलय तक प्रकटित होते रहते हैं। तो इसमें कहते हैं कि प्रलय भाव में तो इसका आस्वादन जब रसिक तो अंतर में करता रहता है, प्रलय सती पान से अस्पष्टत्वात्, पान तो होता रहता है अंतर में, अंतःवृत्तियों में, लेकिन बाह्य में, बाह्य जगत में उसका स्पष्टता हमें मिलती नहीं है। प्रलय में तो रसिक भक्त तो अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, उसकी सारी वृत्तियां चित्त वृत्तियां अपनी प्रियतम के चरण में विलीन हो जाती है। तो ये जो प्रलय भाव है, इसकी भागवत में भूरी से उदाहरण उपलब्ध हैं। जब श्री तृतीय स्कंद में उद्धव जी भगवान के अवतारों की कथा, लीला कथा, श्री कृष्ण अवतार की लीला कथा उद्धव जी विदुर जी के समक्ष वर्णन करते हैं, तो गोपियों के ये भाव का संकेत देते हुए उद्धव जी कहते हैं, यस्यानुराग प्लुतहास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना ब्रज स्त्रियो दुर्भिरनुप्रवृत्तो धियो बतस्तु किल कृत्य शेषः। यस्यानुराग प्लुतहास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना ब्रज स्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियो बतस्तु किल कृत्य शेषः। ये कहते उद्धव जी करे, यो देखो ये प्रेमपूर्ण विनोद अनुराग, जस्यानुराग प्लुत प्रेमपूर्ण हास्य विनोद, और लीलामय जो मुस्कान चितवन से अभिनंदित ब्रजबाला में, सम्मानित ब्रजबाला ने जब उनकी आंखें श्याम सुंदर की ओर लग जाती थी, जब वो कभी श्याम सुंदर को निहार कर देख लेती थी, उस समय उनका चित्त भी इतना तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधाओं को अधूरा ही छोड़ देती थी। ये तो कृत्य शेषाः अवतस्तु, नाम जड़ पुतलियों की भांति वो खड़ी खड़ी रह जाती थी गोपियां, जैसे कोई मान लो मूर्ति खड़ी हुई है ऐसे रह जाती थी। कृत्य शेषाः, कृत्येषु शेषा अवशेषा जाशांता, दधिमंथन आदि कर्म तो उनको इसी धर रह जाती थी गोपियों की। जब वो ये श्याम सुंदर को भी देख लेती थी और उनकी आंखें उधर जाते ही उनकी सारी चित्तवृत्तियां, बुद्धि तक दृग्भीर अनुप्रवृत्त धिय, नेत्रों के साथ साथ उनकी बुद्धि वृत्तियां भी प्रियतम श्याम सुंदर के चरण कमलों में ही तल्लीन हो जाती थी। तो वो अवतस्थु, अर्थात वो स्तंभीभूत होकर के, जड़ होकर के, और कहते किल कृत्य शेषा, कृत्येषु दधिमंथन गृहमार्जन सम्मार्जनोपलेपादि कर्मसु अवशेषा याशांता, उनके तो कृत्य तो अवशिष्ट ही रह जाती थी। वो तो पुतलियों की तरह, कोई मूर्ति की तरह खड़ी खड़ी रह जाती थी। उनमें न शरीर में संचलन होता था
और न उनकी चित्तवृत्तियां भी रहती थी। ये जो अवस्था है, ये जो अत्यंत रसमय हृदय में आस्वाद्यमान रस जब होता है तब ये इस तरह की अवस्था होती है। तो ये भी तो बिल्व मंगल जी का श्लोक प्रसिद्ध है कि क्वचित प्रभाते दधिपूर्ण पात्रे निक्षिप्य मंथम युवती मुकुंदम आलोक्य गानं विविधम करोति गोविंद दामोदर माधवेति। जब गोपियां दधि मंथन के लिए लग जाती थी और दधि मंथन पात्र में दधि का निक्षेप करने के बाद जब दधि पात्र को देखती थी, दधि पात्र के अंदर तो उन्हें अपने श्याम सुंदर के मुखारविंद ही दिखाई पड़ता था। क्वचित प्रभाते दधिपूर्ण पात्रे निक्षिप्य मंथन युवती मुकुंदम। दधिपूर्ण दधि मंथन पात्र में अपने श्याम सुंदर के मधुमंद मुस्कान भरे वो मुख कमल को देख करके गोपी तो दधि मंथन ही विस्मित हो जाती थी और गोविंद दामोदर माधव गान करने लग जाती थी। और केवल दधि मंथन के समय नहीं, जब दधि बेचने के लिए गोपियां जाती थी तो दधी लो कहना चाहिए, माखन लो कहना चाहिए, वो तो भूल करके गोपियां अंतःकरण में श्याम सुंदर की लीलाओं का चिंतन करती ही वो तो गोविंद लो, माधव लो, दामोदर ले लो, एक ये कहने लग जाती थी। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादा अर्पित चित्त वृत्ति मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचत् दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। वो दधि प्रवृत्ति को भी गोविंद दामोदर माधव ये कह करके पुकार, दधि लो कहने की जगह उन तो उनकी चित्तवृत्ति तो गोविंद से निकलती तो तब बोलते वो दधि विक्रय कारिणी गोपबाला भी दधि विक्रय बेचने के लिए आई हूं ये भूल करके ये तो गोविंद के गुणगान में लग जाती थी ब्रज की गोपियां। तो ये तो उनके सात्विक भाव का ही परिप्रकाश है। तो गोपियां तो सात्विक भाव की अवधि थी, स्तंभ से लेकर के प्रलय तक सात्विक भाव उनके शरीर में चित्तवृत्ति में निरंतर दिखाई पड़ते थे। अब और भक्तों की जब चर्चा करते हैं, जब प्रहलाद जी की चर्चा आती है तो उनमें तो श्री शुक्रदेव जी पीछे नहीं आते हैं। प्रहलाद जी की जो सप्तम स्कंद में जब वर्णन करते हैं, ये नदति क्वचित पुलक उत्कंठ विलज्जो नृत्यति क्वचित क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयोनुचकार क्वचित उत्पुलक तूष्णिं आस्ते संस्पर्श निर्वृत अस्पंद प्रणयानंद सलीला मिलिते क्षण न्यस्त क्रीडनको बालो जड़वत तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नवीद जगदीदृशं। जड़वत कहते हैं, वो जड़ जैसे बढ़ जाते थे प्रहलाद जी। वो बचपन में ही तो वो तो खेल खिलौना छोड़ दिए थे। तो जो श्री कृष्ण ग्रह रूप में आकर अनुग्रह के विस्तार करते हुए उनको ग्रहण कर लेते हैं तो वो तो नवीद जगदीदृशं, जगत की शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे प्रहलाद जी। आसीन पर्यटन अश्नन शयान प्रपिबन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभितः। वो प्रहलाद जी तो निरंतर सोचते थे कि मुझे गोविंद भगवान अपने अंक में बैठा कर आलिंगन कर रहे हैं, मेरे कपोल को चूम रहे हैं, ऐसे अनुभव करते हुए प्रहलाद जी कहते हैं कि ये सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते बोलते के समय उन्हें इन बातों का तो ध्यान ही नहीं रहता था। ना अनुसंधत्त एतानी, इन क्रियाओं को करते करते भी उनका अनुसंधान से वो ऊपर चले जाते थे। वो ग्रहग्रस्त जैसे इन क्रियाओं को करते थे तो उनमें इनको कुछ पता नहीं रहता था। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन क्वचित हसति तच्चिंताह्लाद उद्गायति क्वचित हाँ, क्वचित तो वो सोचते थे कि मेरे प्रिय प्रभु मुझे छोड़कर चले गए क्या,
ये सोच करके वो तो विच्छेद का अनुभव करते हुए रोने लग जाते थे। कभी कभी तो वो सामने उनको जैसे देख रहे हैं, वो सोच करके हंसने लगते थे। कभी तो उनको ध्यान में अनुभव करते हुए उच्च स्वर से गान करने लग जाते थे। तो इसीलिए वो तो कहते हैं कि प्रहलाद जी में भी ये जो रसास्वादन के अनुभव हो, सात्विक भाव हो, संचारी भाव हो, सारे दिखाई पड़ते थे। तो भगवत कथा के आस्वादन के समय रसिक भक्तों के हृदय में ये जो भाव नित्य नवनवायमान होकर के जब प्रकटित होते हैं, तो समस्त सात्विक भाव स्तंभ से लेकर के प्रलय तक समस्त सात्विक भाव प्रकटित होते हुए उस रसास्वादन की प्रक्रिया को अत्यंत उद्बुद्ध कर देते थे। जिस रसास्वादन में वो उन्मज्जित निमज्जित होता हुआ रसिक भक्त संसार की स्मृति को वो हृदय से भूल जाता था। तो इसलिए कहते हैं कि पाने स्तंभाद्या सात्विका भवन्ति इति ज्ञेयम। भगवत कथा का पान करने से ये तो सात्विक भाव पुनः पुनः ये रसिक भक्त के शरीर में उद्बुद्ध होकर के प्रकटित होकर के उसे पुलकित कर देते थे, क्षण क्षण करते रहते हैं। और रसास्वाद को ये प्रतिक्षण बढ़ाते रहते हैं। और जो अंतिम सात्विक भाव है वो है तत्र प्रलय सति पानस्य अस्पष्टत्वात्। प्रलय के समय में भी जब चित्तवृत्तियां अपने इष्टदेव के चरण में लीन हो जाती है, प्रलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है, उस समय भी अंतर में भगवत गुणानुवाद का तो आस्वादन करता रहता है, फिर भी अस्पष्टत्वात्। वो तो दूसरे व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि वह कैसा आस्वादन हो रहा है। इसलिए यद्यपि तो दूसरे समझते हैं कि विराम हो गया उस कथास्वादन से, तो भी ये समझिए कि जब पुनः वो भक्त प्रलय भाव से जागृत होता है, पुनः कथा स्वादन में लग जाता है, विराम तदपि पुनः प्रबोधे सति पुनरपि प्रलय पर्यंतम पीबत। तो प्रलय भाव के बाद जब ये उठता है, पुनः उसी हरि कथा में लग जाता है। वो उसे न तो त्यजत इति मुहुरिति पदम, मुहुः पद दिए हैं। हम पुनः पुनः भगवत कथा अमृत ऐसा है कि इसे ही एकमात्र पान करने का संबल है, जिससे हम साधक भक्त निरंतर आनंद का अनुभव करता रहता है। तो कहते हैं ये, इसलिए उसे तो कभी इसमें पुनः पुनः पान करते रहने पर भी उसे कभी भी मैं इस कथा का आस्वादन ले चुका हूं इस तरह अनुभव नहीं होता है। नित्य नवनवाय हो मान होकर के भगवत कथा तरंगिणी उनकी हृदय में प्रवाहित होती रहती है। इसलिए श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित जी को भावुक भक्तों की कथास्वादन प्रक्रिया को दशम स्कंध में ये उल्लेख किए हैं। शतामयम सारभृताम निसर्गो, शतामयं सारभृताम निसर्गो, यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य, प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य स्त्रिया बीटानामिव साधु वार्ता। कहते स्वताम अयम निसर्गः, ये साधुओं का ये स्वभाव है, नैसर्गिक की प्रवृत्ति है, स्वाभाविक की वृत्ति है। लेकिन सज्जनों का सारभूताम, सारम बिभ्रति ये ते सारभृतः तेषाम, जो सार वस्तु, सार से भी सार श्री कृष्ण को जो हृदय में धारण किए हैं, ऐसे सारग्राही सारधारी भक्तों के हृदय भक्तों का ये नैसर्गिक की प्रवृत्ति है, निसर्गतः जायमान स्वभाव है। क्या ना, जदर्थवाणी श्रुति चेतसापि प्रतिक्षण न व्यवदच्युतस्य, जदर्थवाणी श्रुति चेतसांगपि, ये या एव अर्थ, या नाम भगवत कथा ही उनका अर्थ है, प्रयोजन है। जा माने अच्युत वार्ता एव अर्थ प्रयोजनम, जेषाम श्रुति माने वाणी श्रुति श्रुति चेतसांग, जदर्थ वाणी श्रुति चेतसांगपि, श्रुति के माने वाणी ये के कर्ण के और चित्त के, ये वाणी के जिह्वा के रसना के और कर्ण के और चित्त के एकमात्र साधुओं के इंद्रियों का यही प्रयोजन रहता है कि भगवत कथा का आस्वादन करना है, वाणी से उसको
उच्चारण करना है, कीर्तन करना है, श्रुति से श्रवण करना है और चित्त से उसका चिंतन करना है। वही प्रयोजन है, वही उनका प्रवृत्ति है, वही उनकी प्रक्रिया है, वही उनका वृत्ति है। फिर भी प्रतिक्षणम नव्यगत, ये विलक्षणता है कि प्रतिक्षण उन्हें नव नव रूप से अनुभूत होता है, वही कथा, वही लीला, वही गुण भगवान के। इंद्रियों का, उनके इंद्रियों की अन्य कोई वृत्ति नहीं है। भले ही संसारी व्यक्तियों की संसार में चित्त रहता है तो उनको हरि कथा में आनंद मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निरंतर जिनकी चित्तवृत्ति भगवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करती रहती है, फिर भी उन्हें प्रतिक्षण नवता का अनुभव होना तो बड़े विलक्षण बात है। तो इसमें उदाहरण देकर कहते हैं, लौकिक उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि स्त्रिया बीटानांग इव साधु वार्ता, जैसे कोई काम को पुरुष कामिनी कथा का आलोचना करता रहता है, जितने आलोचना करने पर भी उसे स्त्री वार्ता नवनवायमान प्रतीत होता है। ये तो पूर्णोपमा नहीं है। ये चक्रवर्ती कहते हैं कि लामपट्यांग से वह दृष्टान्तम, तो कामुक व्यक्ति को किस किस तरह कामिनी कथा नवनवायमान प्रतीत होती है, उस तदंग समय साम्य है। नहीं तो भगवत कथा को इसके साथ तुलना करने का कोई तात्पर्य नहीं है। लौकिक उदाहरण देकर के अलौकिक कथा को हमारे चित्त में ये प्रविष्ट कराने के लिए चाहते हैं। जैसे गोस्वामी जी भी कहते हैं, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय मुहि लागहु राम। तो ये लौकिक उदाहरण है जो कि प्रसिद्ध है। कामी की नारी प्रीति, नारी कथा की प्रीति, इसी को ही भागवतकार कह रहे हैं कि स्त्रिया बीता नाम इव साधु वार्ता। तो इसी तरह कहते हैं कि ये जदर्थ वाणी श्रुति चेतसांगपि, साधुओं के वाणी श्रुति चित्त का यही प्रयोजन है कि भगवान का गुणगान करने का, श्रवण करने का, चिंतन करने का। फिर भी उनके इंद्रिय वो हरि कथा को नवनवायमान समझते हुए सुनते हैं, कहते हैं, आस्वादन करते हैं। उसमें कहते हैं कि ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि तृष्णाधिक्यात अपूर्ववत जायते, तृष्णा का आधिक्य होने से, जिस विषय में तृष्णा की अधिकता होती है वो तो नवनव लगता है, अपूर्वता का अनुभव होता है, गाढ़ता इतनी हो जाती है कि उसमें आसक्ति बढ़ जाती है। इसलिए आसक्ति युक्त कर्ण से हरि कथा का पान करने के लिए कहते, कर्ण से पान करना है। लौकिक वस्तु तो वो मुख से पान करते हैं, लेकिन इसको गाढ़ करनी, तस्मिन महन मुखरिता मधुवि चरित्र पीयूष से सरित परित स्रवंती, ताजे पिबन्त्य वितृषो नृप गाढ़ करणी, तान्न स्पृशन्त्यसन तृण भय शोक मोहा। गाढ़ करणी, आसक्ति युक्त ही करणी ही, अत्यंत आसक्ति युक्त नाम तृष्णाधिक्यात अपूर्ववत जायमान, तो अत्यंत आसक्ति से नवनवायमान अनुभव करते हुए गाढ़ कर्णों से, आसक्ति युक्त कर्ण से इस हरि कथामृत का पान करना चाहिए, जिसको कहते हैं कि चक्रवर्ती टीका में कि मुहुरिति पीतस्यापि पुनः पाने स्वादाधिक्यम एव, जो इस हरि कथा को एक बार पान कर चुके हैं, इसको पुनः पान करने में स्वाद का आधिक्य की प्रतीति होती है। ये कितने बार पान करने पर भी उसमें स्वाद की कभी भी कमी की, न्यूनता की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए तो शौनकादि शुरू में ही कह दिए कि वयं तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छुन्नतांग रसज्ञानांग स्वादु स्वादु पदे पदे। जो एक रसज्ञ होना चाहिए, बस हरि कथा में तो रस भरा हुआ ही भरा हुआ है, लेकिन वयं तो यच्छुन्नतांग रसज्ञानांग, रसज्ञ जो होता है, जो गुणज्ञ होता है, जो सारग्राही होता है, भगवत कथा से रस को अनुभव करने की क्षमता जन्म जन्मांतर संचित पूर्ण प्रभाव से जिसके हृदय में है, वही हरि कथा को सुन करके वो कभी उसमें प्राचीनता का, बहुत सुन लिया बस बस, इस तरह कभी उसके हृदय में नहीं आती है भावना। ये लौकिक वस्तु में हो सकती है, होता है, लेकिन वो कथा तो मैंने सुन ली है, बहुत सुन ली है, अभी जरूरत नहीं है, अभी कथा क्या सुनना है, ये भाव तो उसी को होगा जो गुणज्ञ नहीं है। और दूसरों की बात क्या कहेंगे, ये
पृथु महाराज जब कथा का महत्व वर्णन करते हैं, भगवान को स्तुति करते हैं, वो कहते हैं, देखिए कितने सुंदर है कि वो कहते हैं कि यशस् शिवम शुश्रव आर्य संगमे यदृच्छया चोप शृणोति ते सकृत कथं गुणज्ञो विरमेत विना पशुम श्री कथं गुणज्ञो विरमेत विना पशु श्री प्रभव्रेजत गुण संग्रहेत छया। कहते हैं दशस शिवं सुश्रव आर्य संगमे, हे हे सुश्रव, हे मंगल कीर्ति, हे मंगल कीर्ति, आपके मंगलमय जश को जिसने आर्य संग में, सत्पुरुषों के संग में एक बार सुना है, उसने कथं गुणज्ञो विरमित बिना पशुम, अगर वो गुणज्ञ है तो वो कभी उससे निवृत्त नहीं होता है। न विरमित बिना पशुम, जो पशु है वो भले ही निवृत्त हो जाए लेकिन दूसरा कोई निवृत्त नहीं होता है। तो चक्रवर्ती पाद इसमें इस श्लोक की व्याख्या करते हुए ध्वन्यर्थ ये निकालते हैं कि ये बिना पशु कह विरमेत, अर्थात जो पशु जह विरमेत सह पशु, हरि कथा को एक बार सुनने के बाद अगर कोई विरत हो जाता है, सब मनुष्य पशु, वो मनुष्य होने पर भी अगर हरि कथा सुनने के बाद बस बस बहुत हो गया, हरि कथा मैंने बहुत सुन ली है, इस तरह किसकी भावना आती है तो वो तो पशु है। मनुष्य से वो पशु, कच्चित विरमेत चेत, कोई विरत होता है तो वो सब मनुष्य से पशु, वो मनुष्य में भी तो पशु है। तो कहते हैं कैसे सुन लिया कथा, बोले प्रयास करके नहीं सुना है। यशस् श्रीवं सुश्रव आर्य संग में यदृच्छया चोप शृणोति ते सकृत, यदृच्छया अजत्नतः अकस्मादपि, अजत्न से भी अकस्मात भी अगर कोई हरि कथा को किसने सुन ली है, और बहुत बार नहीं, सकृत एक बार सुनने के बाद भी हरि कथा में ऐसी आकर्षण है, ऐसी रस भरा हुआ है कि वो निवृत्त नहीं होता है। अगर निवृत्त होता है तो वो समझना चाहिए कि पशु सब मनुष्य से पशु, मनुष्य होते हुए भी वो पशु है, पशु बिना न विरमित। इसके तात्पर्य चक्रवर्ती कहते हैं कि जद विरमित स पशुरेव, मनुष्य स पशु, अगर निवृत्त नहीं होता है ना, अगर पशु ही वो मनुष्य है। कोई किसमें कुछ कम पशु कहते हैं लौकिक दृष्टि से, कोई शास्त्र ज्ञान मान लो शून्य है, कोई अत्यंत नीच है, लेकिन हरिकथा में एक बार हरिकथा सुनने के बाद उसकी नवनवायमान तृष्णा प्रतिक्षण वर्धमाना होती है, तो उसको तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य समझना चाहिए। चाहे लौकिक योग्यता से, लौकिक उपाधि से, लौकिक ज्ञान से वो वंचित रहित क्यों न हो। जब विरमित स मनुष्य सोपि पशु, अगर विरमित होता है, अगर न विरमित सह पशु सोपि मनुष्य हो, उसको तो लौकिक उपाधि देकर के उसको उसको चिन्हित नहीं करना चाहिए। तो कहते कौन निवृत्त ऐसा होगा पशु के बिना। यश शिवम सुश्रव आर्य संगमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत कथं गुणज्ञो विरमेद बिना पशु, गुणज्ञ होता है तो वो विरुद्ध नहीं होगा। देखिए आगे कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। श्रीजद प्रभव्रे गुण संग्रहेच्छया, गुण भगवती श्री नाम भगवती महालक्ष्मी, जो ब्रह्मादि पूज्या भी सर्वगुण मंडिता भी, भगवती महालक्ष्मी सभी के अन्वेषण आए, सर्वगुण मंडिता है, फिर भी श्री ही प्रभव्रे भगवत कथा को ही उत्कृष्ट रूप से वर्ण करती है। किस लिए, गुण संग्रहेच्छया, कहते हैं तोदीय रूप रस गंध शब्द स्पर्श लीला लावण्य कारुण्या नाम संग्रह नाम सम्यक ग्रहणम आस्वादन सामर्थ्यम तदिच्छया। भगवान के दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रस, दिव्य गंध, उनके आस्वादन के सामर्थ्य के लिए भगवती महालक्ष्मी निरंतर ही उनकी कथाओं को ही ग्रहण करती है। जिन तो अगर भगवती महालक्ष्मी जिस कथाओं के आस्वादन के लिए ग्रहण करती रहती है, तो और भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस कथा से एक बार सुनने के बाद निवृत्त होना चाहेगा। कोई पशु ही हो, कोई जड़ हृदय हो, कोई कर्म को ही सत्य मानने वाला, कोई भले ही
ये जो हिंसा पर आए हो, जिसको सुखदेव जी परीक्षित जी कहते हैं विरमे, तो पशुघ्नाथ, जो पशुघ्न हो, पशु हो या पशुघ्न हो, अर्थात अत्यंत जड़ हृदय हो, हिंसा पर हो, वही भले ही इससे निवृत्त होता है। लेकिन कोई गुणज्ञ हो तो कभी एक बार भगवत कथा सुनने के बाद उससे निवृत्त नहीं होता है। यश शिवं शुश्रव आर्य संगमे यदृच्छया चोप शृणोति ते सकृत कथं गुणज्ञो विरमिर विना पशु श्रीजद प्रभवे गुण संग्रहेच्छया। तो गुण के संग्रह की इच्छा से, मैंने भगवान के दिव्य गुणों को आस्वादन करने की इच्छा से भगवती महालक्ष्मी जिस कथा का निरंतर आस्वादन करती रहती है, ऐसी कथा मृत से या कथा मृत महोदधि में निमज्जित होने से, उन्मज्जित होने से भला कौन विरत होगा? बिना पशु, पशु ही विरत हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो गुणज्ञ होगा, रसज्ञ होगा, रसिक होगा, कभी भी हरि कथा से निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि ये कथा में ऐसी ऐसी मादकता है, ऐसी मधुरता है कि ये कहते हैं पीतस्यापि पुनः पुनः स्वादाधिक्यम, पान करने के बाद पुनः पान करने में स्वाद की अभिवृद्धि होती है, कमी नहीं होती है। प्रथम बार जो पान करते हैं, फिर द्वितीय बार पान करते हैं तो स्वादाधिक्य का अनुभव होता है। पुनः तृतीय बार पान करने में स्वाद का आधिक्यतर, आधिक्यतम इस तरह स्वाद के अनुभव में, हरि कथा के आस्वादन में चमत्कृतिजन्य आनंद का तो अनुभव बढ़ता रहता है। इति अहो इति विस्मय। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो, अहो शब्द विस्मय के लिए है। खुद विस्मित हो जाते हैं भगवत कथा को कीर्तन करते हुए भी, अपनी दिव्य लेखनी से रूपांकित करते हुए भी वेद व्यास जी कहते अहो, ये विस्मय की बात है। रसिका, तो ये यहाँ तक ये बताए कि प्रलय शब्द का तो दो अर्थ हुआ, कि एक तो अर्थ तो प्रसिद्ध ही था कि लय मोक्ष, जीवन मुक्ति या शालोक्यादि मुख्य, तो उसको व्याप्त करके। दूसरा हो गया प्रलय भाव तक, स्तंभादि सात्विक भाव से लेकर के प्रलय आदि भाव जिस पे उदित होते हैं, जिस हरि कथा के आस्वादन में, तो स्तंभ भाव से लेकर प्रलय भाव जब तक नहीं हुआ, प्रलय भाव होने तक, और प्रलय भाव से प्रलय भाव के बाद भी पुनः पुनः इस कथा का आस्वादन करना चाहिए। यही जितने आस्वादन करते हैं प्रति क्षण में नवनवता का जो अनुभव, यही इस कथा का वैशिष्ट्य है। तो इसलिए कहते हैं कि मुहु पिबत रसिका। अब इसमें संबोधन किसको दिए है? रसिका। इसको कहीं गुणज्ञ कहें, कथम गुणज्ञो विरमेद बिना पशु। कभी कौन गुणज्ञ ऐसा होगा कि जो इससे निवृत्त होगा? इसको और जगह भी कहें कि पशु ही निवृत्त हो जाता है, जो कि पुरुषार्थ सारवित है। पुरुषार्थ सारवित ये कभी निवृत्त नहीं होता। कोनामलोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथानांग भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णांजलिर्भवापहा महो विरजेत बिना नरेतरम। विदुर जी कह रहे हैं कि कोनामलोके पुरुषार्थ सारवित, पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष तेभ्य सारः तेषां सारः यह हरिकथा रूप तद व्यक्ति हत्तांग, उसको जो जानता है, पुरुषार्थ सारवित, पुरुषार्थ सारम व्यक्ति जानाति जह स पुरुषार्थ सारवित। समस्त पुरुषार्थों से भगवत कथा, भगवत प्रेम वो सार स्वरूप है, जिसके न रहने से समस्त पुरुषार्थ निस्सार हो जाते हैं। इस तत्व को जो जानता है वह कोनामलोके पुरुषार्थ सारभित पुरा कथा नंग भगवत कथा सुधा। जो प्राचीन कथाओं के, भगवान के गुण गुण विजृंभित कथाओं को पान करके आपीय कर्णांजलि भी, कर्ण रूप अंजलियों से पान करके करके विरजेत, उससे निवृत्त कौन हो जाएगा? नरेतरम, जो नरेभ्य इतर जो है वो नर, जो अर्थात जो नर होने पर भी नरेतर है,
वो वही पशु ही कोई निवृत्त हो सकता है। सुनने के बाद मैंने बहुत सुन लिया, ये तो ऐसे ऐसे से महात्मा लोग बोलते रहते हैं, इस तरह ये कथा में क्या रखा है, इस तरह किसकी भावना आती है वो तो समझना चाहिए। तो वो तो नरेतर है, वो तो पशु है, वो तो पशुघ्न है। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवीत पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णांजलिर्भवापहा महो विरजेत बिना नरेतरं अहो विरजेत बिना नरेतरं। तो इसी को ही कहते हैं कि श्री चक्रोत्पाद मुहुरिति पीतस्यापि पुनः पाने स्वादाधिक्यम एव। कथामृत का जो इसको हम पान कर चुका है कोई, पुनः पान करने से स्वाद में अधिकता आती है। प्रतिक्षण कथामृत का जो आस्वादन वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए पुनः पान करना चाहिए। अहो इति विस्मय। अब कहते हैं रसिका, हे रसज्ञ, रस अस्ति। ये पहले हम सुन चुके हैं श्री प्रभु का, श्री जयकांत प्रभु जी की जो दिव्य व्याख्यान में कि रस अस्ति नाम ज्ञेयत्वेन आस्वादनीयत्वेन वेद्यत्वेन यस्य सः रसिकः। ये ठग ठन प्रत्यय होने से, अतयनी ठनों से रसिक शब्द बन जाता है जिसके पास रस है। किस तरह ना, वेद्यत्वेन या आस्वाद्यत्वेन, रस जिसका है वो रसिक है। तो हे रसिका नव रसज्ञ, ये बात रसं जानाति, भगवद रसम भगवद रसस्य वैशिष्ट्यम जह जानाति स रसज्ञ। हे रसज्ञ, रसिका अर्थ रसज्ञ इति भक्त कहते हैं। ये जो रस शब्द का उल्लेख करते हैं, रस का अर्थात जो ये रस का जो रस की जो परिभाषा है, कहते हैं कि जब भगवत विषय का रति जो है, भगवत विषय में जो रति है, तो जब आस्वादित तो होती है, विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से वो भगवत रति ही रस रूपता को प्राप्त करती है। ये तो साहित्य के लोग भली भांति जानते हैं। जो भरत का आचार्य भरत जी का जो रस सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, रस की जो निष्पत्ति होती है जिसमें विभावादि कारण रूप है और अनुभावादि कार्य रूप है, और ये जो ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव जिसके सहाय रूप है, तो इनके संयोग से रस रति ही भगवत विषय का जो भाव ही वो आस्वादित जब होता है उसको रस कहते हैं। रति का भगवत विषय में जो रति है वो जो आस्वादित होती है, विभाव अनुभाव संचारी भाव सात्विक भाव इनके द्वारा जब आस्वादित होती है, रति या भाव जब आस्वादित होता है उसी को ही रस कहते हैं। जिसको रूपोत्साहपाद अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रस का विस्तृत वर्णन किए हैं, विभाव अनुभाव इत्यादि का जो पुनः पुनः वर्णन किए हैं। तो ये जो इसका जो वर्णन है, तो इसमें कहते हैं कि हे रसज्ञ भक्तानामेव जात रतित्वात् रतेरेव स्थायी भावत्वात् स्थायी न एव रस्यमानत्वात्। जो साहित्य शास्त्र का जो सिद्धांत है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से द्वारा ये जब भगवद रति जब रस्यमान होता है, मतलब आस्वाद्यमान होता है। रूपोत्सपाद भी उसी तरह लिखे अपने रसामृत सिंधु में, विभावी अनुभावी सात्विके व्यभिचारी भी स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानाम आनीता श्रवण आदि भी ऐसा कृष्ण रति स्थायी भावो भक्ति रस भवेत। कृष्ण रति ही जो स्थायी भाव है भक्ति रस का, ये विभावे अनुभावे सात्विके व्यभिचारी भी स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानाम आनीता श्रवण आदि भी। और श्रवण कीर्तन आदि भक्ति से जो भक्त के हृदय में जो स्थायी भाव है वही जब आस्वादित होता है तो ही वो रसरूप से गृहित होता है। तो भक्तानां हृदय राजंती संस्कार जुगलोज्ज्वला रतिरानंद रूपे वो नियमाना तु रस्यताम कृष्णादि विभावादि गते अनुभवा ध्वनि
प्रौढ़ानंद चमत्कार पराकाष्ठा माप प्रौढ़ानंद चमत्कार काष्ठा मापद्यते पराम। रस का जो अनुभव होता है, रस का जब आस्वादन होता है, प्रौढ़ानंद चमत्कार काष्ठा मापद्यते पराम, जो इसको अनुभव करता है, जो रसिक भक्त, ये कृष्णादि विभावादि, जो जो विभाव, दो तरह का जो विभाव है, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन विभाव तो दोनों होते हैं, जो भक्ति रस के, श्री कृष्ण भी है और ये भक्त भी है। श्री कृष्ण विषयतः आलम्बन है और भक्त आश्रयतः आलम्बन है। तो इसी तरह जो ये रति जो है, स्थायी भाव जो है, वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, सात्विक भाव के द्वारा जो रस्यताम नियमाना, जो आनंद रूपा जो प्रति जो रस्य आस्वादित होती है, तब ये प्रौढ़ानंद चमत्कार काष्ठा मापद्यते पराम। प्रौढ़ आनंद चमत्कार की जो काष्ठा है, जो अंतिम सीमा है, जिसमें तो ब्रह्मानंद की कोई तुलना ही नहीं कर सकते हैं। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीष। तो इसके जो कहे हैं कि ब्रह्मानंद भवे देश परार्थ गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। इस अवस्था में ये जो भक्ति जो रति आश्वादित होकर के रसरूपता को प्राप्त करती है, जिसमें कहते हैं प्रौढ़ानंद चमत्कार काष्ठा मापद्यते पराम विभावादि, कृष्णादि विभावादि गतेर अनुभवात ध्वनि, जो अनुभव के अध्वा में, अनुभव के मार्ग में जब वो भक्त उसको हृदय में अनुभव करता है, तो वो प्रौढ़ानंद चमत्कार काष्ठा को प्राप्त होता है। वो वही रस संज्ञा को प्राप्त करता है। भगवत विषय को रति जो रहती है साधक के हृदय में, भक्त के हृदय में, वो रस रूपता को प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ हुआ कि रसिक कहने से जो भक्ति रस का आस्वादन करते वो रसिक है। तो भक्ति रस किसका हुआ? जिसका हृदय में भगवत रति है। ये पारिभाषिक शब्द है जो आचार्य श्री नरोत्तम प्रभु जी बार बार चर्चा इस क्रम को किए हैं कि आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, ततः भजन क्रिया, ततः अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, और आसक्ति गाढ़ होकर के वो रति रूपता को प्राप्त होती है। क्या मतलब भाव रूपता को प्राप्त होती है। और भाव वो विभाव, अनुभाव इत्यादि के संयोग से वो रस रूप होता है। तो इसलिए तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो भगवत भक्ति भाव युक्त, जो भाव जिनका आस्वादित होता है, ये भाव किसका रहेगा ना? जो भले ही कर्मी के, ज्ञानी के, योगी के भक्ति उनमें हो, लेकिन वो तो गुणीभूता भक्ति है। वो भक्ति तो रति तक नहीं पहुंचती है। वो तो भक्ति रति से बहुत पहले ही रह जाती। केवल ज्ञान कर्म योग का फल देने के लिए वो भक्ति का याजन करते, क्योंकि भक्ति के बिना न किसी साधन में सामर्थ्य है कि वो अपना फल दे सके। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्व मंगला क्षेमम न विंदन्ति बिना जदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इस मंगलाचरण पद्य सुखदेव जी स्पष्ट कर देते हैं कि चाहे तपस्वी हो, कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, दानी हो, ज्ञानी हो, लेकिन भगवत चरण में शरणागति के बिना, अपने कर्मों का पूर्णतया समर्पण के बिना कोई मंगल को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए योगी जन भी और कर्मी जन भी, ज्ञानी जन भी अपनी साधन की पूर्ति के लिए, साधन की फल सिद्धि के लिए भक्ति का तो आश्रय लेते हैं, लेकिन ये योग सिद्धि के लिए, ज्ञान सिद्धि के लिए, कर्म सिद्धि के लिए होने से ये तो गुणीभूता होती है, गौणी भक्ति भक्ति होती है। तो इस भक्ति तो रति तक नहीं पहुंचती है। जो अनर्थ निवृत्ति का निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, ये जो इन अवस्थाओं को अतिक्रम वो गुणीभूता भक्ति, जो ये गुणीभूता जो भक्ति नाम, जो भक्ति मिश्र योग, भक्ति मिश्र कर्म, भक्ति मिश्र ज्ञान जो है, उसमें जो भक्ति है उसका तो वो तो योग कर्म ज्ञान से पद से ही व्यवहृत होता है। तो उनकी तो भक्ति रतिरूप होती ही नहीं है, वो भजन क्रिया तक ही रहती है। तो आगे तो होती नहीं, क्योंकि वो लक्ष्य नहीं है। उनके लक्ष्य तो योग कर्म ज्ञान है, वो उसकी सिद्धि के लिए अंग के रूप में भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो रति तो नहीं होगी वो भक्ति की जो रति रूपता, जो स्थायी भाव तो
परिणत नहीं होगा। जब भक्ति स्थायी भाव के रूप में साधक के हृदय में विराजित होती है, उसको भक्तों कहते हैं जात रति भक्त। जाता रति ही यस्य, जाता रति भक्त होते हैं, उनके हृदय में ही रति रहती है। स्थायी भगवत विषय का स्थायी भाव का आधार, आश्रय, वो आलम्बन विभाव वो भक्त होता है। अब उसके बाद विभिन्न कारणों से, विभिन्न ये जो असहायों से वो जब आस्वादित होता है वो भक्ति स्थायी भाव, वो रसरूपता को प्राप्त होता है। तो उसी को रसिक कहा गया। चक्रपाद रस, रसिक शब्द की अत्यंत वो अनुभवात्मक अर्थ करते कहते हैं, जो भक्ति को रस रूप में आस्वादन करते हैं। तो उसी में, उसी अवस्था में भक्ति रस का आस्वादन होता है। चाहे ये कहते हैं, चक्रपाद जी कहते हैं कि भक्ति तो रस रूप में साधन अवस्था में विद्यमान रहती है, लेकिन उसका तो परिपूर्ण जो आस्वाद्यमान स्वरूप, तो वो तो जब रति अवस्था को जो भक्ति प्राप्त होती है और उस वो आस्वादनीयता को प्राप्त होती है, जो प्रौढ़ानंद चमत्कार काष्ठा में आपद्यते कहा जहां जिसके लिए, तो लेकिन जब ये भक्ति साधनावस्था में रहती है, इसमें भी वो उसकी रसरूपता सूक्ष्म रूप से रहती है। जैसे बीज, बीज में भी संपूर्ण वटवृक्ष निहित है, इसी तरह साधन भक्ति में भी, साधन दशा में भी भक्ति का तो रसरूपता तो अनुभव, रसरूपता तो रहती है, लेकिन वह रसरूपता, रसरूपता में स्पष्टता नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कि लेकिन रसरूपता रहती है। इसलिए यदि श्री जब देवर्षि नारद जी जब ये वेद व्यास जी को बताते हैं भक्ति रस का महत्व, उस समय कहते हैं कि ये नवे जनो जातु कथं जना ब्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवदंग संश्रुति स्मरण मुकुंदां घृपगुहनं पुनर्विहातु मिच्छेन्न रसग्रहो जतः। इसमें, इसमें जो श्लोक में नवे जनो जातु कथं जना ब्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवदंग संश्रुति, मुकुंद सेवी व्यक्ति जो मुकुंद की सेवा में लगा हुआ है, कभी वह कुसंग से साधक, वो कभी अगर विच्युत हो जाता है भक्ति से, फिर भी वो पूर्णतया विच्युत नहीं होता है। नवी जनोजा तो कथंचना व्रजित, कथंचन संस्कृति न व्रजित, निबदंग संस्कृति नवी जनोजा तो कथंचना व्रजित मुकुंद सेव्य अन्यवत संस्कृति। जैसे अन्य कोई साधक की तरह वो कभी संस्कृति को, मान संसार को प्राप्त नहीं होता है। स्मरण मुकुंदं ग्रुपगुहनं पुनः, कभी अगर किसी दुर्भाग्य से वो भगवान के भक्ति पथ से कभी कुछ थोड़े समय के लिए अलग हो जाता है, लेकिन उसके हृदय में निरंतर भगवान के चरण कमलों का जो वो संस्पर्श प्राप्त किया था, स्मरण मुकुंदं ग्रुपगुहनं पुनः, मुकुंदस्य अंघ्रिय हो जाता उपगुहनं, तो आलिंगनं, जहाँ स्पर्श तत्स्मरण, उनको उसके हृदय में निरंतर उसका स्मरण होता रहता। आहा, इतने सुंदर भगवान के अपने प्रियतम के चरण कमल का मैं ध्यान करता था, सब छूट गया, कितना दुर्भाग्य आ गया। वो उसका स्मरण होता रहता है। विहातु मिच्छिन्न रसग्रह हो जाता है, फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता है। जतः रसग्रह, एक बार रस का आस्वादन कर लिया इसने, अर्थात यह साधन भक्ति की दशा है, फिर भी उसमें रस का आस्वादन किया है, ये बताते जो रस शब्द आया है, इसमें चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि साधन भक्ति की दशा दशा में भी भक्ति की रसरूपता है। जैसे बीज में वृक्ष निहित रहता है, इसी तरह साधक साधन भक्ति में भी भक्ति की रसरूपता निहित रहती है, लेकिन वो रसरूपता अस्फुट है, अस्पष्ट है, वो परिपूर्ण आस्वाद्यमान नहीं है। प्रौढ़ानंद चमत्कार पराम काष्ठांग आपद्यते जो कहा गया है, इसी अवस्था में नहीं है। वो जब भक्ति अनर्थ निवृत्ति को अतिक्रम करके निष्ठा रूप में परिणत होती है, और निष्ठा जब आगे रुचि अवदशा में पहुंचती है, और रुचि जब आसक्ति की दशा में पहुंचती है, और आसक्ति परिपूर्ण होकर में जब भगवद रति रूप में हृदय में विराजित होती है, चाहे दास्य रति हो, चाहे ये सख्य रति हो, चाहे वात्सल्य रति हो, चाहे मधुर रति हो, वो जो रति रूपता को प्राप्त करती है, उसके बाद वह विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग से वो रस आस्वाद्यमान होकर के रस रूपता को प्राप्त होती है। उसी रस का जो आस्वादन करने वाले हैं, उसी उन्हीं को ही यहाँ पर
रस रस रसिक शब्द से कहा गया। रस अस्ति आस्वाद्यत्वेन देशाम ते रसिका, जो रस का आस्वादन करते हैं। प्रौढ़ानंद चमत्कार की पराकाष्ठाभूत जो भगवत रस है, जिस भगवत रस के सामने जो वैषयिक रस जो तुच्छाति तुच्छ बन जाता है, उस रस का जो आस्वादन करते हैं उनके लिए रसिक शब्द कहा गया, रसिका। तो इसी रसिक शब्द के जो व्यंजकता, उसको लेकर के चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि रसिका हे रसज्ञ इति भक्तानाम एव जात रतित्वात्, भक्त ही रति अवस्था तक पहुंचते हैं भक्ति के। रतेरेव स्थायी भावत्वात्, भगवद रति ही भगवद रस का ये स्थायी भाव है। स्थायीन एवं रस्यमानत्वात्, स्थायी भाव ही जब आस्वाद्यमान होता है वो रसरूप होता है। स्थायी भाव के पहले वो आस्वाद्यमान नहीं होता है। नात्र ज्ञानी कर्मी योगी नाम कोपी जायति भाव, इसलिए ज्ञानी जो है, कर्मी है, योगी है, चाहे वो भक्ति का जाजन करते रहे अपनी साधना की सिद्धि के लिए, साधना की पूर्ति के लिए, साधना का साफल्य के लिए, लेकिन उनकी भक्ति तो गुणीभूता भक्ति है। उसमें रति की प्राप्ति, रति की दशा में कहाँ पहुंचेगी वो जो गुणीभूता भक्ति, वो तो अपनी फल की प्राप्ति भक्ति को छोड़ देते हैं। जब फल की प्राप्ति हो जाती है वो फिर अपने साध्य में लगे रहते हैं। तो उनकी जो भक्ति, कर्मियों की, ज्ञानियों की और योगियों की जो भक्ति है वो तो गुणीभूता भक्ति है। उस गुणीभूता भक्ति का तो रति अवस्था तक गति नहीं होती है भक्ति की। तो इसे कहते हैं कर्मी ज्ञानी योगी तो भक्ति रसिक नहीं है, चाहे वो भक्ति करते रहे, लेकिन इसलिए जो रसिक शब्द कहने से यहाँ जो भक्त केवल है, जो भक्ति को परम मुख्य मान करके, चाहे प्रधानीभूता भक्ति के जाजन करने वाले हो, चाहे केवला भक्ति का हो, इनकी भक्ति तो रति तक अवस्था तक पहुंचती है। और रति जो आस्वाद्यमान होती है तब वो रसरूपता को प्राप्त करती है। और रसरूप से साधक को हृदय में प्रविष्ट होकर के अपने नव अनुभव से साधक हृदय को चमत्कृति के मार्ग पर ले जाती है भगवत रति। इसलिए चक्रवर्तीपाद कहते हैं रसिक शब्द प्रदान करने से भक्ति रस को आस्वादन करने की क्षमता जिनमें है। तो भक्ति रस का आस्वादन कौन करता है? जिसके हृदय में भगवत विषयनी रति है, भगवत विषय का स्थायी भाव है। स्थायी भाव तो इसलिए जो स्थायी भाव तो भक्त का ही होता है, क्योंकि रुचि आसक्ति को अतिक्रम करके जो स्थायी भाव के सोपान में वो जो वो केवल भक्त ही पहुंचता है। इसलिए इसमें जो भगवत भक्ति का आस्वादन करने के लिए, भगवत भक्ति के जो परमानंद चमत्कार पराकाष्ठा को आस्वादन करने में तो भक्तों का ही इसमें अधिकार रहता है। इसे चक्रवर्ती पाद स्पष्ट कह देते हैं कि नात्र कर्मी ज्ञानी योगी नाम कोपी दायिति भाव। इसमें ये भगवत भक्ति जब रस्यमान होती है, आस्वाद्यमान होती है, जब संपूर्ण संसार के जो सुख वो तृणीभूत हो जाते हैं, तुच्छीभूत हो जाते हैं, जिसको श्री श्रीधर स्वामी जी श्री श्रुति स्तव में अपने श्लोक में कहें कि ये क्या है ना, धर्मार्थ काम मुख्य तृणीभूत हो जाते हैं। ये जब मैं भक्ति महोदधि में संतरण करता हूँ तो क्या होते हैं ना, तृणीभूत हो जाते हैं। धर्मार्थ काम मुख्य तृणीभूता भवन्ति, धर्म अर्थ और काम मुख्य ये तृणीभूत हो जाते हैं, तृण जैसे हो जाते हैं। जो भक्ति महोदधि में संतरण करने से इतना आनंद का अनुभव होता है, इतने आनंद आस्वादित होता है कि ये तृणीभूत हो जाते हैं, तृण जैसे हो जाते हैं। भगवत कथामधु चरतः में तृणीभूता भवन्ति के धर्मादय चतुर्वर्गा। तो वही अर्थात वही जो आस्वादन की अवस्था है, आस्वाद्यमान अवस्था है, उसी अवस्था में धर्मार्थ काम मुख्यों की तुच्छता जब हो जाती है तो वही आस्वाद्यमान अवस्था, रसरूप अवस्था, उसी का जो अधिकारी है वही रसिक भक्त है। उसी के लिए ही कहते हैं कि रसिका। तो इसी तरह रसिक शब्द की अपूर्व व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्तीपाद ये बताते हैं कि वही रसिक है
जो भगवद रति को रस रूप में परिणत करके आस्वादन करने की क्षमता जिनमें है। इसी तरह भगवत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में रसिक शब्द की अपूर्व व्याख्या करते हुए, जो रस जिनके पास आस्वाद्य के रूप में रस जिनके पास है, वही रसिक है, उन्हीं का ही अधिकार है श्री भागवत के जो नवनवायमान भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए। तो अभी इस श्लोक का पुनः आवृत्ति करते हुए समस्त जायमान दोषों से क्षमा भिक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। तो निगम कल्पतरो गलितं फलं शुकमुखा दमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। तो भागवत मकरंद मिलिंद वृंद के रसिक वृंदों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।